दोस्तों, पाकिस्तान के बुन्नू जिले में काउंटर टेररिज्म सेंटर सीडीएस पर कब्जा करने वाले टीटीपी के 33 आतंकियों को फौज ने मार गिराया है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने संसद को ये जानकारी दी। ऑपरेशन में 2 कमांडो भी मारे गए हैं। करीब 3 दिन से टीटीपी के आतंकवादी एक मेजर समेत 4 फौजियों को बंधक बनाए हुए थे। पाकिस्तान ने इस मामले को सुलझाने के लिए 16 मौलवियों की एक टीम अफगानिस्तान बातचीत के लिए भेजी थी। इनकी कोशिश यह थी कि अफगान तालिबान को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो टीटीपी आतंकवादियों को सरेंडर के लिए तैयार करे, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्टर्स में दावा किया गया था कि टीटीपी के आतंकवादी अफगानिस्तान जाने के लिए हेलीकॉप्टर मांग रहे थे। इसके बाद पाकिस्तानी फौज ने मिलिट्री ऑपरेशन किया जो 40 घंटे तक चला। टीटीपी के आतंकवादियों ने खैर पख्तून राज्य के बुंड जिले में आतंकवाद विरोधी सेंटर पर कब्जा कर लिया था। 4 फौजियों समेत कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लिया था और एक की हत्या भी कर दी गई थी। हालात इतने खराब थे कि पाकिस्तान सरकार बंधकों को छुड़ा नहीं पा रही थी। दोस्तों, बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी छावनी को चारों ओर से घेरा हुआ था। फौज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बातचीत के जरिए बंधकों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। खैर पख्तून सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद अली सैफ ने कहा था, आतंकवादियों ने सरकार के सामने एक शर्त रखी है। वो चाहते हैं कि सरकार उन्हें सुरक्षित तरीके से अफगानिस्तान जाने दे। दोस्तों, काउंटर टेररिज्म सेंटर पर टीटीपी के कब्जे की शुरुआत एक आतंकवादी से पूछताछ के दौरान हुई थी। दरअसल सेंटर में एक अधिकारी टीटीपी के आतंकवादी से पूछताछ कर रहा था। उसी समय आतंकी ने उसके हाथ में से AK-47 छीन ली और अपने साथियों को रिहा करवा लिया। देखते ही देखते सभी आतंकियों ने पूरे सेंटर पर कब्जा कर लिया और अफसरों को बंदी बना लिया। दोस्तों, अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आतंकी धमकी दे रहा है कि अगर उन्हें छोड़ा नहीं गया तो वो कैद में मौजूद सभी अधिकारियों को मार डालेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को टीटीपी से लड़ने के लिए मदद ऑफर की थी। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा था, हम आतंकवादियों से मांग कर रहे हैं कि वो तुरंत हिंसा रोकें और सभी कैदियों को रिहा करें। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच करीब 6 महीने से सीमा को लेकर जबरदस्त तनाव है। पिछले दिनों तालिबान की फायरिंग में कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो चुकी है। इस तनाव को कम करने के लिए 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार अफगानिस्तान गई थी। उनके साथ फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर के अफसर का डेलीगेशन भी था। खास बात यह है कि महिला को 4 दीवारी और हिजाब में कैद रखने की हिमायती तालिबान हुकूमत के अफसर जब काबुल एयरपोर्ट को हिना को रिसीव करने पहुंचे तो वो अपने पुराने ग्लैमरस अंदाज में थी। हिजाब पहनना तो दूर, उन्होंने सिर पर दुपट्टा भी नहीं डाला था। पाकिस्तान के कुछ मौलवियों ने हिना को अफगानिस्तान भेजे जाने का विरोध भी किया था। इन सबके चलते ही पाकिस्तान का ये डिप्लोमेटिक तरीका भी नाकाम रहा था। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक सीमा के जरिए अलग होते हैं। इसे टूरन लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान इसे बाउंड्री लाइन मानता है, लेकिन तालिबान का साफ कहना है कि पाकिस्तान व खैर पख्तून राज्य उसका ही हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ कांटेदार तार से फेंसिंग की है। दोस्तों, 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान की सल्तनत पर तालिबान का कब्जा हो गया था। उसके 5 दिन बाद ही यानी 20 अगस्त को साफ कर दिया गया था कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान का हिस्सा खाली करना होगा, क्योंकि तालिबान डूरंट लाइन को नहीं मानता। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और वहाँ फौज तैनात कर दी। इसके बाद तालिबान ने वहाँ मौजूद पाकिस्तानी चेक पोस्ट को उखाड़ दिया। इस इलाके में कई पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं और कई तालिबान के कब्जे में हैं। पिछले हफ्ते ही तालिबान की फायरिंग में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। दोस्तों, तालिबान के 2 मुख्य हिस्से हैं। पहला अफगान तालिबान, ये अफगानिस्तान की सरकार चला रहा है। दूसरा तहरीक तालिबान, जिसे आम बोलचाल में टीटीपी कहा जाता है। पाकिस्तान में होने वाले 90% आतंकी हमले टीटीपी कराता है। ये वहाँ अफगानिस्तान की तर्ज पर शरिया कानून लागू करना चाहता है और पाकिस्तानी फौज को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है और पाकिस्तान तालिबान इसका फायदा उठा रहा है। दोस्तों, आतंकवाद की फैक्ट्री कहे जाने वाले पाकिस्तान में अब तक जितने भी संगठन हैं, उनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान सबसे खतरनाक माना जाता है। इसी संगठन ने मलाला यूसुफजई पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसी ने पेशावर में सैनिक स्कूल पर हमला करके 114 बच्चों को मार दिया था। दरअसल पाकिस्तानी तालिबान की जड़ें जमना उसी वक्त शुरू हो गई थी जब 2002 में अमेरिकी कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान से भागकर कई आतंकी पाकिस्तान के कबाइल इलाके में छिप गए थे। इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो स्वात घाटी में पाकिस्तानी आर्मी से मुलाकात होने लगी। कबाइल इलाकों में कई विद्रोह गुट पनपने लगे। ऐसे में दिसंबर 2007 को बैतुल्लाह मसूद की अगुवाई में टहरे गुटों ने एक तहरीक यानी अभियान में शामिल होने का फैसला किया। लिहाजा संगठन का नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान रखा गया। शॉर्ट में इसे टीटीपी या फिर पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। यह अफगानिस्तान के तालिबान संगठन से अलग है, लेकिन इरादे करीब करीब एक जैसे हैं और दोनों ही संगठन शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें और जानकारी पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन दबा के ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।